बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की जो रेसिपी है वो मेरे दोस्त के कहने पर बन रही है। उसका कहना था कि हमारे घर में जो भी सालन बनता है कभी बच जाता है तो हमें वो फेंकना पड़ता है, तो हमें ऐसी रेसिपी बताइए कि हमारा जो सालन है वो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है 4 कप आटा। यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, आप आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप दाल। ये हमारे पास दाल बची हुई थी, आप कोई भी सालन जो आपके पास बचा हुआ हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी हो या फिर दाल हो वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, वो क्या हैं? इसमें हम ऐड करेंगे खाने का चम्मच इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च इस्तेमाल करेंगे, 1 चाय की चमची इसमें दड़ा मिर्च और 1 चाय की चमची ही इसमें गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये मिर्च मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया और आधी चाय की चम्मच इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पानी जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आप घर में आटा गूंदते हैं उसी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। पानी का वैसे इसमें हमने 1 कप इस्तेमाल किया है। 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसको हमने गूंद लिया था और गूंदने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। साथ ही आपने इसकी रोटियाँ या पेड़े नहीं बनाने। आधे घंटे के बाद आपने इसके इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। अब हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर हम इसको पेड़े को रख कर रोटी को बेल लेंगे। इस तरह से आपने रोटी को बेल लेना है। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार ये पराठा बनकर तैयार होता है। अब आपका जो सालन है वो ज़ाया नहीं जाएगा। आप भी इसी तरह से अपने घर में रोटियां बना सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे, यकीन करिए इतनी मज़े की बनेंगी ये रोटियाँ। इस तरह से रोटी बेल कर अब आपने क्या करना है कि तवे को गर्म कर लेना है और उसके ऊपर आपने रोटी को डाल देना है। यहाँ पर हम अभी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, थोड़ा सा हम इसको सेक लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। अब हम इसको पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सेक जाए। इसी तरह से आपने इसको दोनों तरफ से सेक लेना है और उसके बाद हम इसको दोबारा से पलटेंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसको दोबारा से पलट देंगे और इसका पराठा बना लेंगे। अब देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। जितनी ये देखने में ज़बरदस्त लग रही है और यकीन मानिए खाने में भी इतनी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होगी। इसी तरह से आपने बाकी सारी रोटियां तैयार कर लेनी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर हम हाज़िर होते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।